हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वनस्पति जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो वनस्पति जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सबसे पहला है हमारे पास में सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। तो देखो आप लोग यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, यही चीजें हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड जो रहेगा हमारे पास, उससे अपन जो है ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है भैया, बड़ा आवृतबीजी वृक्ष। क्या नाम है? यूकेलिप्टस। तो इस बड़ा आवृतबीजी को क्या पढ़ेंगे अपन? बड़ा को पढ़ेंगे बड़ी, और ये बीजी मतलब बीजी, है ना। आओ बड़ी आए बीजी, बड़ी बीजी रहती है ना, बीजी बोलते हैं ना, बीजी, वही बीजी। तो बड़ी बीजी आए, और यूं के आके क्या के, यूं के लिपस्टिक लगा लो। क्या लगा लो? लिपस्टिक लगा लो। ये लिप्टस लिखा रहा है, लिप्टस, तो इसको क्या पढ़ लेंगे? लिपस्टिक। यूं के वो आके, बड़ी बीजी आके क्या के, लिपस्टिक लगा लो। यूं के आके लिपस्टिक लगा लो। ठीक है, तो बड़ा आवृतबीजी वृक्ष क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। ओके, अगला देखिए, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। तो मेन वर्ड क्या है हमारे पास? लंबा वृक्ष, है ना। तो लंबा शब्द से अपन कनेक्ट करते हैं सिकोया को। किसको? सिकोया सा। अच्छा, आप बताइए मुझे, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, कि संसार में यदि सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे लंबा समय लगता है, तो इंसान को सीखने में लगता है। लाइफ टाइम सीखता है इंसान, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखता ही सीखता है। तो लंबा समय किस में लगता है? सिखाने में और सीखने में। तो सीखो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखो। देखो, लंबा समय लगेगा सीखने में, तो सीखते रहो, सीखो। लंबा समय लगेगा सीखने में, सीखो या शिकोए, कैसे तोड़ते हैं वर्ड को। ठीक है, तो सबसे संसार में सबसे लंबा वृक्ष क्या हो जाएगा भैया? सिकोया। अगला देखिए, सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी वृक्ष लेमना। सबसे छोटा क्या है? लेमना है। अब देखो, छोटा और आकार लिखा रहा है यहाँ पे, छोटा और आकार। तो इस आकार को पढ़ लेंगे कार। छोटा कार मतलब छोटी कार। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, इनका परिवार बड़ा होगा। जो भाई साहब छोटी कार लेने गए तो उनको लेने से मना कर दिया कि मत ले, छोटी कार क्या करेगा, परिवार तो अपना बड़ा है। तो छोटी कार लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ले मना, लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कार कैसी है? छोटी है। छोटा कार, छोटी कार, छोटा आकार। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी क्या हो जाएगा? लेमना। ठीक है, अगला देखिए, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया। क्या नाम है? विक्टोरिया रीजिया। तो ये बड़ी पत्ती का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये पौधे की पत्ती है, लेकिन अपने को वो पत्ती समझना है। कौन सी? वो ताश पत्ती। भैया बहुत बड़ी पत्ती होती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं उसमें। हो जाते हैं ना? हाँ, हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी पत्ती कौन सी? ताश पत्ती। अब देखो, कुछ टोरियान होते हैं जो खेलते हैं और वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। वीक मतलब क्या? कमजोर। विक्टोरिया, बड़ी पत्ती अगर खेलोगे तो कमजोर तो होना ही है आर्थिक रूप से आपको, है ना। तो विक्टोरिया। और जो खेलते हैं उसको क्या बोलेंगे? अच्छा व्यक्ति थोड़ी बोलेंगे, उसको टोरिया ही बोलेंगे। टोरियान खेले, है ना। तो बड़ी पत्ती कौन खेले? टोरियान। और क्या हो जाए? वीक हो जाए, कमजोर हो जाए। ठीक है, विक्टोरिया। और भी पत्ती खेलने में रिजिया, पत्ती खेलने में ही रिजिया, वहीं बैठा रहे अभी ओटला पे, है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा क्या हो जाएगा? विक्टोरिया रीजिया। अगला देखिए, सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर। देखो भैया, बड़ा बीज है तो अपन इसको पढ़ लेते हैं बड़ी बीज। आपको मालूम है सबसे बड़ी बीज कौन सी है? वो आकाश में से गिरती है ना, वो, उसको बोलते हैं सबसे बड़ी बीज, है ना। अच्छा भैया, जिसके ऊपर गिर जाए उसको मार ही दे वो, है ना। अगर किसी के ऊपर गिर गई और वो मर गया तो अपन क्या बोलेंगे? अपन देखने जाते हैं ना उसको, के दी मार। अरे बिजली ने के दी मार, तो बीज बोलते हैं ना उस बिजली को अपन। तो बड़ी बीज है भाई, वो एक बार गिर गई तो मार ही देगी वो। तो बड़ी बीज ने के दी मार, के मार दी वो। ठीक है, तो बड़ा बीज कोकोडीमर। ठीक है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। टेरिडोफाइटा का नाम क्या है भाई? एजोला।
देखो, तो ये टेरिडोफाइटा देखिए आप लोग, इस टेरिडो को पढ़ते हैं अपन टेढ़ो, ये रा हटा दो और क्या पढ़ते हैं टेढ़ो, टेढ़ो। कई बार आप अकेले सब्जी मार्केट जाते होंगे या किसी मार्केट में जाते हैं और मोटरसाइकिल से गए आप, तो वो मोटरसाइकिल पे वो जो आपका झोला लेके गए आप, वो झोला कहाँ रखोगे, आगे रखोगे टंकी पे गाड़ी की, है ना। तो चलाते चलाते कई बार अपना झोला कैसा हो जाता है, टेढ़ो हो जाए, टेढ़ो, फिर उसको सूधो करा अपन, करा कि नहीं करा, करा है ना। तो टेढ़ो क्या हो गया, टेढ़ो झोला। तो देखो ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ो, टेढ़ो क्या हो गया, ये झोलो, ये झोला जो रखा हुआ था ये क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया। तो सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। अब कोई बहुत बड़ा झोला तो ले जाएंगे नहीं अपन, छोटा ही ले जाएंगे ना झोला सब्जी के लिए। ओके, तो सबसे छोटा टेरिडोफाइटा क्या हो जाएगा भाई, एजोला। क्या हो जाएगा, एजोला। सबसे छोटे बीज आर्किड। अब छोटे बीज है ना, तो छोटे का मतलब ही देखो बीज, छोटे छोटे अगर बीज है तो अपन एक बच्चे से ले लेते हैं, है ना। एक बच्चा बनता है, वो भी क्या करता है, सबसे छोटा बीज से ही उसका निर्माण होता है, ठीक है ना, शुक्राणु से यानी कि, है ना। तो देखो किड का मतलब क्या होता है भैया, किड देखा होगा ना आपने कहीं दुकान पे, किड्स वियर, बच्चों के लिए पहनने के लिए, ठीक है ना। तो छोटे बीज, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, किड, और किड का मतलब बच्चा ही होता है, बच्चा कैसा होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। तो ऑर्किड सबसे छोटे बीज, आर्किड सबसे छोटे बीज, आर्किड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। क्या नाम है, उल्फिया। भाई आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार, और कई सारी फिल्मों में पहले की अभिनेत्रियां खासकर इसका प्रयोग करती थी कि अपनी जुल्फों में फूल लगाती थी, वो क्या लगाती थी, फूल। और जुल्फों में फूल कौन सा लगा, बहुत बड़ा तो लगाएगी नहीं, छोटा ही लगाएगी ना। तो छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट आपको वहां से लगाना कि छोटा है कि बड़ा है। अब बड़ा लगा लेगी तो उसका सर दिखेगा, सर दिखेगा ही नहीं, फिर फूल ही फूल दिखेगा। इसलिए फूल कौन सा लगाएगी, वो छोटा। तो कहाँ लगा रही है वो फूल, अपनी जुल्फों में। जुल्फों का डबल मीनिंग निकालते हैं तो क्या निकलेगा, उल्फा, उल्फिया, जुल्फे उल्फे, जैसे बोलते हैं ना अपन, जुल्फे उल्फे। तो जुल्फों में क्या लगाया, उल्फिया। ये देखो उल्फिया, जुल्फों में उल्फिया, जुल्फों में उल्फिया। तो सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। अगला देखिए, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया और नॉल्डाई, रेफलेसिया और नॉल्डाई। तो भैया बड़ा पुष्प है, अब बहुत बड़ा पुष्प, लगभग 8 किलो का, ठीक है ना, बड़ा पुष्प। अब ये बड़ा कैसे हुआ फूल भैया, तो बड़ा ऐसे हुआ कि ये लगातार फैले ही फैले। तो जो लगातार फैले उसको अपन क्या बोल रहे, फैले रे फैले भाई, ये तो फैले ही फैले, और फैले और फैले। तो रे फैले, रे फैले और फैले, और ओल्ड हो जाए, फैल फैल के ओल्ड हो जाए, ठीक है ना। तो रेफलेसिया और नॉल्डाई, रेफलेसिया और नॉल्डाई। सबसे बड़ा पुष्प, बड़ा क्यों हो रहा है ये फूल, रे फैले भाई, ये फैलता ही जा रहा है इसलिए बड़ा हो रहा है। तो रे फैले, फैले फैले, रेफलेसिया और फैले, और नॉल्डाई, रेफलेसिया और नॉल्डाई, ठीक है। अगला देखिएगा, सबसे छोटा आवृत्तबीजी परजीवी। अब भैया छोटा आवृत्तबीजी हो चुका है, अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है हमारे पास, परजीवी आया। क्या आया, पैरासिटिक या परजीवी। तो परजीवी का मतलब समझते हैं, परजीवी का मतलब क्या, मतलब दूसरा, पर का मतलब दूसरा, जीवी मतलब दूसरे जीवों पर जो हो आधारित, जो दूसरे जीवों पर आधारित हो उसको बोलते हैं परजीवी। ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर आधारित हो, परजीवी, है ना। तो देखो भैया, दूसरे जीव पर कौन आधारित रहता है, कौन आधारित रहता है, जो स्वयं आलसी रहता है, आलसी। तो आलसी थो इसलिए परजीवी है, दूसरे जीव पर आधारित है, ठीक है ना। तो आरसी थो, आलसी को क्या पढ़ेंगे, आरसी, और ये थो, आरसी थो भाई, आरसी थो भाई, इसलिए परजीवी है, दूसरे जीव पर आधारित है वो, ठीक है ना। तो आर्सिथोबियम, परजीवी कौन सा है, आर्सिथोबियम, ठीक है, आर्सिथोबियम। अगला देखिएगा, कॉफी देने वाला पौधा, कॉफिया अरेबिका, कॉफी देने वाला। अब भैया बताओ, कॉफी का बहुवचन अगर बनाते तो कॉफी का क्या पढ़ेंगे, काफिया, कॉफी का काफिया। तो देखो ये काफिया हो गई, काफिया, काफिया या कॉफिया, कॉफी, कॉफिया। और जब कॉफियाँ सारी बिक जाती है और जब आप जाते हो पूछने के लिए तो भैया कॉफ़ी चाहिए, तो क्या बोलेगा दुकानदार, अरे बिक गई भाई, अरे बिका, अरे बिका, कॉफिया अरे बिका, कॉफिया अरे बिका, ठीक है। अगला देखो, कोको देने वाला पौधा, थियोब्रोमा केको, थियोब्रोमा केको, ठीक है। देखो भाई, कोको को पढ़ना है आपको काका, बोला कि काका जी है वो, कौन है, काका जी है वो। तो
पूछेंगे नहीं आप कि केका काका जी है ये? देखो तो ये पूछा जा रहा है केको काको केको, तो आपने उत्तर दिया ओबामा को। केको थो ओबामा को, काको केको थो ओबामा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो काको केको तो उत्तर मिला ओबामा, थो ओबामा, थियोब्रोमा, थियोब्रोमा थो ओबामा को काको, तो थियोब्रोमा केकवो, थियोब्रोमा केकवो। चलिए भाई अगला देखते हैं। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, सबसे बड़ा नरयुग्म क्या है? साइकस। तो देखो नरयुग्म है, ठीक है, तो साईं क्या है? शिरडी वाले साईं एक भगवान है और उन्होंने किसका रूप धारण किया था? नर का। तो सबसे बड़ा नर हो गया कि नहीं भाई? साईं। सबसे बड़ा नर कौन? शिरडी वाले साईं, क्योंकि वो भगवान का रूप थे, इसलिए हमने क्या मान लिया उनको? सबसे बड़ा नर साइकस, साइकस। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बीजांड साइकस, है ना। अब देखो भैया बड़ा और यहाँ पे क्या लिखा रहा है? बीजा लिखा रहा है ये, है ना। तो देखो भैया यदि किसी के ऊपर बड़ी बीज, चलो उस बीजा को छोड़ देते हैं अपन, दूसरा बीजा लेते हैं। सबसे बड़ा बीजा, तो छोटा तो छोटा, बड़ा भाई भी जाए कहाँ पे? साईं के दरबार में। बड़ा भी जा, बड़ा भी जाए, कहाँ जाए? साईं के दरबार में दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो बड़ा भी जाए, छोटा तो छोटा पर बड़ा भी जाए, कहाँ जाए? छोटे मोटे सब जाते हैं वहां पे। तो बड़ा बीजा क्या हो जाएगा अपना? बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म देखिए कहाँ? साइकस। आज भी शिरडी के साईं को जीवित माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है? जीवित। तो शिरडी के साईं को साईं ले लिया अपन ने यहाँ से, और ये जीवित है, जीवित जीव है वो आज भी, तो जीवित जीवाश्म भी साइकस। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र सेवाल में, तो भैया यहाँ पे छोटे बड़े देखते हैं। छोटे गुण है, ये गुणसूत्र को क्या लेना है? गुण। क्या लेना है? गुण। तो छोटे गुण, अब देखो यहाँ पर है आप लोग सेवाल, ये वाल ले लेते हैं अपन, वाल। तो आपको मालूम होगा हमारे हार्ट में वाल होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े तो नहीं होते हैं, छोटे छोटे वाल होते हैं, होता है ना, बोलते हैं ना वाल की बीमारी हो गई उनको, वाल। तो छोटा सा ही रहता है ना, तो छोटा गुण, छोटा सा गुण होता है उसमें वाल के अंदर, ताकि आदमी जिंदा रहे। ये गुण है उसका, भले छोटा सा है लेकिन गुण बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो छोटे गुण सेवाल में, सेवाल में, किसमें? सेवाल में। अगला सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में, तो लंबे गुण, अब यहाँ पे क्या लेना है? लंबे गुण है इसमें। आपने ट्रैक्टर की ट्राली तो देखी होगी ना, ट्रायली कितनी लंबी रहती है, तो सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें? उसी में, ट्रायली में, ट्राइलियम में, ठीक है ना। ओके, तो लंबे गुणसूत्र, लंबी क्या? लंबी ट्रायली, है ना। तो ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें हो जाएंगे भाई? ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पादप या पौधा है ओफियोग्लोसम, जिसको हम फर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुण, अब क्या आया? ज्यादा गुण है भैया, जिसमें ज्यादा गुण होता है ना, और हमें पहली बार मालूम पड़ता है कि ओ इसमें इतने गुण, ओ तो एक शब्द आता है हमारे दिमाग में, ओ इतने गुण। और जिसमें ज्यादा गुण होते हैं वो आसपास के लोगों से ज्यादा चमकता भी है। गुणी आदमी है ना, तो चमकेगा, चमकेगा मतलब ग्लो करेगा, ग्लो, क्या करेगा? ग्लो। ओ इतने गुण, इसलिए वो क्या करता है? ग्लो करता है, चमकता है। ग्लोसम, ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा क्या हो जाएगा? ओफियोग्लोसम, ठीक है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। अब ये भाई साहब जो है इनमें कम गुण है भैया, क्वालिटी लेस है, ये थोड़ा कम गुण है इनमें, और कम गुण है इसलिए परीक्षा में नंबर कम आए, इसलिए इनको क्या मिली? ग्रेस मिली, ग्रेस, ग्रेसिली, ग्रेसली इनमें, ग्रेसिलिस। कम गुण है ना, तो कम गुण है इसलिए ज़्यादा लिख नहीं पाए, अच्छे से लिख नहीं पाए, तो नंबर कम आए, तो क्या मिली? ग्रेस मिली, ग्रेस, ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस। तो हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस, हेप्लोपोपस क्या है इसके पास? अरे है इसके पास, ग्रेस है, तो हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। अगला देखते हैं। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया, सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। देखो तो यहाँ पे छोटा है और नग्नबीजी है, छोटा और नग्नबीजी। नग्न का मतलब क्या होता है? नंगा, है ना। अच्छा भैया, कोई आदमी अगर नंगा हो गया, मतलब नंगा से मतलब बर्बाद हो गया, बोलते हैं ना नंगा हो गया, वो तो मतलब आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, है ना। तो उसको बताइए गम में रहेगा कि नहीं रहेगा? वो गम आएगा उसके पास, है ना। भैया पैसा वाला आदमी था और बर्बाद हो गया, तो गम में तो रहेगा।
तो उस मियाँ की बात कर रहे हैं, उस मियाँ की जो गम में है वो क्या हो गया, नंगा हो गया। तो जो मियाँ गम में है वो क्या हो गया, वो नग्न हो गया, नग्न बीजी, नंगा हो गया एक तरह से। तो सबसे छोटा, और आदमी कैसा बन जाएगा, वो छोटा ही बन जाएगा, वो बड़ा आदमी छोटा बन जाएगा। तो सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका, हार्डविचिया। अब देखो इंग्लिश टू हिंदी, हार्ड का मतलब क्या होता है, भारी, क्या होता है, देखो सबसे भारी कास्ट है भारी, और भारी का मतलब भी क्या होता है, हार्ड, कठोर। ऐसा किसने कहा, ऐसा बाई ने कहा। किसने कहा, ये देखो बाई आपकी मम्मी, बाई ने कहा। तो हार्डविचिया बाई ने कहा, हार्डविचिया बाई ने कहा। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाई ने कहा। अगला देखिएगा, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। अब देखो भैया, आपने किसी हल्की कास्ट, यानी कास्ट का मतलब लकड़ी, तो हल्की लकड़ी का कुछ सोफा वगैरह ले लिया आपने, या लेने का मन बना रहे हैं आप, तो आप गए किसी दुकान पे, सोफे की दुकान पे, आपका कोई मित्र भी साथ में गया आपके, तो आपका विचार हो गया कि ये ले लेते हैं हल्की कास्ट वाला। तो आपका दोस्त क्या कहेगा जो साथ में गया, लेगो और पछताएगो, टूट जाएगी 2 दिन बाद, ठीक है ना। तो लेगो पछताएगो, क्योंकि लकड़ी कैसी है, हल्की है, टूट जाएगी, लेगो पछताएगो। और अखरेगी जो अलग, फिर पैसे जो दिए आपने, तो ओक्रोमा मतलब अखरेगी, क्योंकि लेगो ने पछताएगो, ठीक है ना। तो सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस, ओक्रोमा लेगोपस, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, है ना। देखो भाई, कभी कभी किसी किसी को थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं अपन, डांट देते हैं, कोस देते हैं, कोसना मतलब डांटना। तो छोटे स्तर पे क्या कर दिया, कोस दिया, तो सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे को कोसा, मेरे को डांटा। माइको क्या बोला तेरे को डांटने में, गेली है तू, ऐसा डांट दिया, क्या बोल दिया, गेली है तू, गैलीसेप्टिकम, है ना। तो वो क्या बोलेगी जिसको डांटा, कि माइको मतलब मेरे को, माई मतलब मेरे को डांटा, क्या बोला, गेली है। तो छोटे स्तर पर क्या कर दिया, उसको कोस दिया, मतलब डांट दिया। तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना। टेनिस गेंद जैसा फल, केंथ, टेनिस गेंद जैसा फल का नाम क्या है, केंथ। तो देखो भाई, आप सब लोग से पूछ रहा हूं मैं, आपने सबने अपने जीवन काल में, जब आप छोटे होंगे या युवा होंगे, तब टेनिस गेंद खूब करी होगी आपने, बल्लेबाजी की होगी, बॉलिंग की होगी, की क्या नहीं की। तो आप कह सकते हैं ना, आई कैन डू इट टेनिस बॉल, आई कैन डू इट, मतलब कैन मतलब क्या, कैन मतलब सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, टेनिस गेंद मैं भी कर सकता हूँ। तो देखो टेनिस गेंद क्या कर, कैन लिखा हुआ ना, कैन मतलब सकते हो आप भी, कैंथ, कैंथ, टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग ढांक, बहुत सिंपल है, जब आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार फिल्मों में कई बार देखा आपने ये, कि सर जब कहीं आग लगती है, किसी व्यक्ति में आग लग जाती है, तो हम कंबल लेके दौड़ते हैं उसके पीछे ढांकने के लिए, ढांकते हो कि नाकते हो, ताकि ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाए और आग बुझ जाए। तो जंगल की आग, तो आग से पकड़ लेंगे अपन, तो आग जब लगती है तो क्या करते हैं अपन, कंबल से उसको ढांकते हैं, ढांकते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर, ढांक, जंगल की आग, ढांक, ठीक। अफीम देने वाला पौधा पॉपी। अब मुझे बताइए अफीम का मतलब क्या, अफीम का मतलब तरह नशा देने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और यदि कोई आपको अफीम देता है, यदि कोई आपको अफीम देता है, यानी कि वो नशा दे रहा है आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे पापी है, पापी है, क्या है ये, पापी। अफीम देने वाले को क्या बोलोगे, पापी, पापी से क्या बनेगा, पॉपी, क्या बनेगा, पॉपी। तो अफीम देने वाला पौधा क्या हो जाएगा भाई, पॉपी। लास्ट देखिएगा, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, जल में जो बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप का नाम क्या है, हायसिंथ। अब आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत तेज गति से उन्नति करता है, मतलब तेजी से बढ़ता है, तो दूसरे लोग जलते हैं उससे, क्या करते हैं, जलते हैं। तो तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है ना, तो जलते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, हाय खाते हैं उसकी, हाय करते हैं कि नहीं, हाय उसको, और तो इतनी जल्दी बढ़ रहा है, तो वो क्या है, हाय, हायसिंथ। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप का नाम क्या है, हायसिंथ, 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 ठीक है, ओके।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, सी यू, शब्बा खैर।